हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज ये हमारी पॉलिटी यानी कि जीएस की सेकंड क्लास है, जिसमें हम आगे के प्रश्न करेंगे। ये सीरीज़ जो है ये आपकी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं पॉलिटी से रिलेटेड, हम इनको कवर कर रहे हैं। एक बार ये कवर हो जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि किस टाइप के जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का उतना ही महत्व होता है जितना कि आपका थ्योरी कवर करना इम्पोर्टेंट है। तो थ्योरी के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे तो उसमें आपका क्या होगा कि बहुत ही ईजिली तरीके से आप कोई भी एग्ज़ाम जीएस का पोर्शन क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 38 है। द पावर प्रिविलेज and immunities of either the House of Parliament and of its committee and member have mainly been laid down in Article less of the Constitution of India। संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है। तो आपका आर्टिकल नंबर 105 जो है उससे ये सारी चीज़ें ली गई हैं, जो कि संसद और समितियों के सदस्यों की जो शक्तियां हैं और विशेष अधिकार हैं आर्टिकल 105 के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। Which article of the Constitution of India provision for reservation of seat for scheduled caste and scheduled tribe in the House of People? तो ये जो है आपका आर्टिकल 330 के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण जो है आपका आर्टिकल 330 के अंतर्गत आता है। आपको ये सारी जो प्रश्न है आप देख सकते हैं ये किस किस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे कि ये जो प्रश्न है आपका एसएससी सीएचएसएल 9 जुलाई 2019 मॉर्निंग में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोगों को ये जो प्रश्न है ये बार बार ही पूछे जाते हैं। तो इस तरह की इम्पोर्टेंट सीरीज मैं आपके लिए लेके आती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों के लिए इस तरह की सीरीज लेके आने की। आर्टिकल जो 325 है, नो पर्सन टू बी इलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन आ स्पेशल इलेक्टोरल ऑन ग्राउंड ऑफ रीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। मतलब कि इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 325 के अंतर्गत जो भी इलेक्टोरल रोल है उसमें किसी भी प्रकार का स्पेशल कोई भी रोल नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो या किसी। आर्टिकल 321 इट इज रिलेटेड टू द वर्किंग प्रोसीड्यूर ऑफ द यूनियन सर्विस कमीशन एंड स्टेट कमीशन। आर्टिकल जो 321 है वो यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनके वर्किंग प्रोसीड्यूर के बारे में बताता है। आर्टिकल 355 जो है स्टेट that the duties of government concerning individual state ensure that the governments of all state is according to the constitution during emergency। emergency के दौरान जो है गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी आर्टिकल 355 के अंतर्गत आता है, यानी कि 355 के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 40 है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा
लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा है। तो राष्ट्रपति के जो चुनाव से जुड़ा है वो आर्टिकल 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है। प्रश्न संख्या, अब आर्टिकल 103 भी देख लेते हैं। आर्टिकल 103 के अंतर्गत इट डील्स विद द डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। ये जो है मतलब कि आपका जो भी मेंबर है उसका डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हैं, तो इसका प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 78 के अंतर्गत क्या होता है, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल of minister related to administration of the affair of the union proposal legislation। तो आर्टिकल 78 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री की जो कर्तव्य है उसके बारे में आर्टिकल 78 बताता है। और आर्टिकल 74 जो है वो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसके बारे में बताया जाता है। प्रश्न संख्या 41 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है। तो वित्त आयोग जो है उसकी शक्ति प्रदान करने के लिए आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है, यानी कि 280 आर्टिकल जो है वो वित्त आयोग को शक्ति प्रदान करती है। आर्टिकल 42 है, which of the following article of the Constitution of India is related to the system of election president। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली से संबंधित है। तो आर्टिकल जो हमारा 55 है वो हमारा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, यानी कि चुनाव प्रणाली से संबंधित प्रक्रिया बताता है। प्रश्न संख्या 43 है, अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कोरम to constitute a sitting of the house is 1/10 of the total number of member of the house। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। तो इसमें जो है आर्टिकल 100 के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या, अंडर आर्टिकल 100 of the constitution the quorum of constitution a meeting of either house parliament is 1/10 of the total number of member of the house। मतलब कि आर्टिकल 100 के अंतर्गत ये बताया जाता है कि जो भी मीटिंग होगी उसमें जितने भी मेंबर हैं उसका 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए उस मीटिंग में। प्रश्न संख्या 44 है, The judge of the Supreme Court are appointed by the President under Article 10 of the Constitution of India। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो ये जो है आपकी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत आती है। आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट करके भी मुझे बताते रहिए ताकि मुझे पता रहे कि आपको ये क्लास आप तक पहुंच रही है और आप लोग देख रहे हैं और आप इस क्लास का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। और जल्दी जल्दी चलिए सब्सक्राइब भी करते जाइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना इम्पॉर्टेंट ही है क्योंकि ये जो क्लास है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपके साथ साथ आपके जो भी नोन हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि वो भी साथ में तैयारी कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 45, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है।
तो आर्टिकल जो 15 है वो किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता है। इसके अंतर्गत समानता का अधिकार प्राप्त होता है। Article 15 of the Indian Constitution states that the state shall not be discriminate against any citizen on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth। यानी कि कोई भी राज्य किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है कास्ट या फिर किसी के बर्थ प्लेस के आधार पे या फिर धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 46 है, हाउ मैनी शेड्यूल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल हमारी 12 अनुसूचियां हैं। एट प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 12 शेड्यूल, 25 पार्ट एंड 448 आर्टिकल। यानी कि आपके 12 अनुसूची और 25 भाग और 448 आर्टिकल हैं। देयर आर 103 amendment have been made in the Indian Constitution so far। नेक्स्ट है 47 प्रश्न है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन मेंशन्ड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो ये जो है आपका अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में आता है, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो आपको इसके अंतर्गत सजा का भी प्रावधान दिया गया है। प्रश्न संख्या 48 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित आर्टिकल जो है हमारा 370 संबंधित है। Article 370 is the Indian Constitution gave special status to जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में जो आपका ये आर्टिकल है 370 वो स्पेशल जो स्टेटस का प्रावधान देता है। विच हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा झगड़े का कारण रहा है और चाइना का भी सिंस 1900। Which article in Indian Constitution state about fundamental duties? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है? तो आर्टिकल आपका 51A जो है वो आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। तो आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो टोटल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें आपके Article 51A is contained in the part 4A। मतलब कि ये जो आर्टिकल है ये आपका भाग 4A के अंतर्गत आता है, जो कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। द सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? तो आपका खेल का जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि राज्य सूची में आता है। द स्टेट लिस्ट और लिस्ट 2 इज द लिस्ट ऑफ 61 आइटम। Initially there were 66 items in the list, schedule 7 to the Constitution of India। ये जो है आपका इसके अंतर्गत जो इस राज्य सूची के अंतर्गत 66 आपके आइटम्स आते हैं, जिसमें से आपका खेल सूची भी राज्य के खेल भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 51 है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजंस ऑन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में
पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं। तो पंचायती जो राज है वो अनुसूची आपका 11 जो है उसमें शामिल है। अनुसूची 11 के अंतर्गत पंचायती राज से जो भी प्रावधान है वो इसमें किए गए हैं। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड बाय द 73 थर्ड अमेंडमेंट एक्ट कंटेन, यानी कि ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आर्टिकल 243 empower the state legislature to make law provision of imposing tax etc। आर्टिकल 243 के अंतर्गत क्या किया गया कि जो भी प्रावधान किया गया, जो टैक्स वगैरह या पंचायत से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो आर्टिकल 243 के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न संख्या 52 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो धार्मिक स्वतंत्रता आपका जो है आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। आपका आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू फ्रीडम रिलीजियस, यानी कि आपका आर्टिकल 25 से 28 तक आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपका राइट है। आप प्रश्न संख्या 53, द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सरसाइज इट कंट्रोल टू द ट्राइब एरिया ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्र पर नियंत्रित नहीं है? तो आपका मणिपुर पर नहीं है कोई नियंत्रित। त्रिपुरा, असम और मेघालय जो है वो आपका सूची अनुसूची 6 में के अंतर्गत इनको प्रावधान दिया गया है, लेकिन मणिपुर को नहीं दिया गया है। This schedule make a separate provision for administration of tribe area in the state Assam। ये असम, मेघालय और त्रिपुरा एंड मिजोरम, यानी कि 4 स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंतर्गत, मिजोरम को इसके अंतर्गत आपका स्पेशल प्रावधान दिया गया है। प्रश्न संख्या 54 है आपका, which part of the Indian Constitution contains the provisions on the Union Territory? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो प्रावधान है वो आपका पार्ट 8 में दिया हुआ है। Part 8 of the Indian Constitution contain the provision on the Union Territory। जो पार्ट 8 है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 है, उसमें यूनियन टेरिटरी को प्रोविजन का दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 55 है, विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जो आर्टिकल आपका 54 है वो प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जो भी है वो आपका आर्टिकल 54 में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है 56, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव गारंटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो आपका आर्टिकल 21 जो है इसके अंतर्गत आपकी प्राण एवं दैहिक सुरक्षा की गारंटी देता है। प्रश्न संख्या 57 है, विच पार्ट वाज एडिड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। 73 यानी कि 73वें संविधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग जो आपका 9 इसके अंतर्गत जोड़ा गया था।
प्रश्न संख्या 58 है, अंडर विच आर्टिकल एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द राइट टू हेल्थ। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया? तो आर्टिकल 21 जो है ये आपका आर्टिकल 21 जो है आपका इसके अंतर्गत स्वास्थ्य का प्रावधान दिया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर दैट द राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपका हेल्थ से रिलेटेड जो है आपका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल प्रश्न संख्या 59 है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन अनलिस्ट द फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? तो मौलिक अधिकार जो है आपके भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार जो है आपके भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 60 है, एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? तो कृषि जो है आपका राज्य सूची में शामिल है। किस में शामिल है? राज्य सूची में शामिल है, यानी कि आपका स्टेट लिस्ट में कृषि आता है। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट का सूची में आता है। प्रश्न संख्या 61 है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्प्लीमेंटेड इन स्टेट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आर्टिकल जो आपका 356 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 356 of the Indian Constitution talk about the state emergency, also called a president's rule। यानी कि आर्टिकल जो आपका 356 है वो प्रेसिडेंट्स रूल को दर्शाता है, और आर्टिकल आपका 351 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल को बताता है। प्रश्न संख्या 62 है, ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल वर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ओरिजिनल आपका ये संविधान था, यानी कि भारत के संविधान के मूल्यता 395 यानी कि 395 आर्टिकल हैं, और आपका 22 भाग है, और 8 जो है आपकी शेड्यूल है, यानी कि अनुसूची है। प्रश्न संख्या 63 है, which article of the Indian Constitution state that the law declared by the Supreme Court is to be binding on all court within a territory of India? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है? तो आपका आर्टिकल 141 जो है 141 आर्टिकल है वो कहता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट लागू करेगा वो भारत की सीमा में आने वाले सारे न्यायालयों पर लागू होगा। प्रश्न संख्या 64 है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बी नॉमिनेटेड टू द लोक सभा बाय द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित करता है? तो आर्टिकल 331 यानी कि 331 आर्टिकल है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन को नामित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट।
भारत में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य का गठन की व्यवस्था करता है? तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत नए राज्य का गठन का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 66 है, द पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ आइदर हाउस पार्लियामेंट एंड of its community and members have mainly been laid down in article dash of the constitution of India। संसद के किसी भी सदन तथा इसकी समितियों तथा सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का निर्धारण मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो जो विशेष अधिकार है वो आपका आर्टिकल 105 के अंतर्गत किया गया है। प्रश्न संख्या 67 है, मैटर विच आर नॉट पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैन बी रेज्ड बाय वे ऑफ स्पेशल मेंशन अंडर रूल डैश ऑफ लोकसभा। लोकसभा वे मामले लोकसभा के मामले जो औचित्य प्रश्न नहीं होते उन्हें लोकसभा के नियम डैश के तहत विशेष उल्लेख के तरीके से उठाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल आपका 377 जो है उसके अंतर्गत रेज किया जा सकता है। अंडर रूल 377 ऑफ द रूल प्रोसीड्यूर टू कंडक्ट ऑफ business in Lok Sabha, member of parliament are allowed to raise matter which are not point to order or which have not been raised during the same session under any other rule। तो इसके अंतर्गत जो है आपका कोई भी मैटर रेज किया जा सकता है लोकसभा के अंतर्गत। तो आर्टिकल जो आपका 105 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 68 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन हाउस ऑफ पीपल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण करता है? तो आर्टिकल 330 जो है 330 आर्टिकल के अंतर्गत आरक्षण दिया गया है लोकसभा में। प्रश्न संख्या 59 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो आर्टिकल 54 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित आर्टिकल है। Which of the following article of the Indian Constitution provide for the appointment of a finance commission? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 280 जो है वो वित्त आयोग की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है। 71 क्वेश्चन है आपका, which of the following schedule of the Indian Constitution contain the format of oath to be taken by different constitutional functionaries। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख करते हैं? तो जो आपका शपथ जो है शपथ का प्रारूप जो है वो जो शेड्यूल जो है आपका तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो आज जो है हमारे 71 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के जो प्रश्न हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट भी करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही है। तो आप लोगों ने जैसा मुझे कहा था जीएस की सीरीज शुरू करूँ, तो मैंने ये जीएस पॉलिटी से स्टार्ट की है, ये सेकेंड क्लास है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें
ताकि आपको ये क्लास जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। डेली ये क्लास का टाइम जो है आपका 11 o'clock ये डेली क्लास आती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक इस प्रश्न रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के प्रश्न करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।